बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 33। ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज़ गिवन टू अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स आर द बेसिस ऑफ देयर टोटल स्कोर द 200 कैंडिडेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स द अपर 30% एंड द रिमेनिंग 70%। अब इसमें हमारे पास टोटल जो है वो 200 है, जिसमें हमारे पास जो अपर है वो 30% है, यानी कि 200 का अगर आप 30% लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 16, यानी मीन कि आपका जो N1 है वो 60 है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल आपके पास 200 है, इसमें आपने जो अपर है उसका 30% लेना है। जो 200 है उसका जो 30% होता है वो होता है 60 एंड द रिमेनिंग, यानी जो आपका N2 है वो आपने 200 का 70% लेना है। तो जो 200 का 70 होता है वो होता है 140, मीन के जो आपका N1 है वो 60 है और जो आपका N2 है वो 140 है। नेक्स्ट मेरे पास है कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द एग्जामिनेशन अमंग द फर्स्ट ग्रुप 40 हैड द करेक्ट आंसर। मीन के जो x1 है वो आपके पास 40 है, वेयर एज अमंग द सेकंड ग्रुप 80, यानी आपका जो x2 है वो 80 है। हैड द करेक्ट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स कैन वन कंक्लूड द फर्स्ट क्वेश्चन इज नो गुड एट डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी ऑफ द टाइप बीइंग एग्जाम्ड हेयर। तो अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी है। x1 40 है, x2 जो मेरे पास है वो 80 है, n1 जो मेरे पास है वो 60 है और n2 जो मेरे पास है वो 140 है। अब फर्स्ट स्टेप है मेरे पास h0, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास प्रपोर्शंस का है तो इसमें हम लिखेंगे P1 माइनस P2 विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट मेरे पास H1 है, ये होता है H0 का अल्टरनेटिव, इसमें हम लिखेंगे P1 माइनस P2 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल टू 0 क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि मुझे क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है कि आपने यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन यूज़ करना है। जब आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन ना हो तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन यूज़ करना है और यहाँ पे आपने नॉट इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है टू साइडेड टेस्ट। टू साइडेड टेस्ट कब बनता है? जब किसी भी क्वेश्चन की H1 में यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ रहा हो तो वो आपका टू साइडेड या उसका दूसरा नाम होता है टू टेल टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप है मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से यूज़ करना है और मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05 मेरे पास। नेक्स्ट है थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि क्वेश्चन हम प्रपोर्शंस का कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे जी साथ में CAL, मीन के जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू P1 कैप माइनस P2 कैप ओवर PC कैप QC कैप इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। इसका मतलब फार्मूले का ये है कि हमने P1 कैप की भी वैल्यू फाइंड करनी है, P2 कैप की भी वैल्यू फाइंड करनी, PC कैप की भी वैल्यू फाइंड करनी और QC कैप की भी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि N1 और N2 की जो मेरे पास वैल्यूज़ है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। फर्स्ट में फाइंड करने जा रहा हूँ P1 कैप। P1 कैप बराबर होता है x1 ओवर N1। x1 की मेरे पास वैल्यू 40 है और N1 की मेरे पास वैल्यू 60 है। 40 डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ इक्वल टू 0.67। मेरे पास P1 कैप की वैल्यू आ गई 0.67। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है P2 कैप। P2 कैप बराबर होता है x2 ओवर N2। x2 की मेरे पास वैल्यू 80 है जबकि मेरे पास N2 की वैल्यू 140 है। 80 डिवाइडेड बाई 140 तो मेरे पास P2 कैप की वैल्यू बन गई 0.57। नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है PC कैप। PC कैप बराबर होता है N1 P1 कैप प्लस N2 P2 कैप ओवर N1 प्लस N2। N1 की मेरे पास वैल्यू 60 है जबकि P1 कैप की मेरे पास जो वैल्यू है वो आई है 0.67, ये आपको नज़र आ रही। नेक्स्ट ये प्लस का साइन है, फिर ये N2 है उसकी मेरे पास वैल्यू है 140। नेक्स्ट मेरे पास P2 कैप है उसकी मेरे पास वैल्यू है 0.57। नेक्स्ट मेरे पास N1 है उसकी मेरे पास वैल्यू 60 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, फिर ये N2 है उसकी मेरे पास वैल्यू 140 है। अब आपने 60 को 0.67 से मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 40.20, फिर ये प्लस का साइन, फिर 140 मल्टीप्लाई बाई 0.57 तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 79.80। नेक्स्ट मेरे पास है 60 और 140, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो ये 200 बन जाएगा। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो वो 120 बन गया, नीचे मेरे पास 200 है तो 120 डिवाइडेड बाई 200 तो मेरे पास PC कैप की वैल्यू बन गई 0.60। QC कैप बराबर होता है 1 माइनस PC कैप के। अब 1 और माइनस सेम रहेगा, PC कैप की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास आई है 0.16। 1 माइनस 0.60 तो आपके पास QC कैप की वैल्यू बन गई 0.40। नेक्स्ट मेरे पास है
कैलकुलेशन, ये जो मेरे पास फार्मूला है इसमें मैंने ये जो वैल्यूज़ फाइंड की है उसको इस फार्मूले में पुट करना है और जी कैलकुलेटेड की मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। अब जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू P1 कैप माइनस P2 कैप PC कैप QC कैप इंटू 1/N1 प्लस 1/N2। फर्स्ट मेरे पास है P1 कैप, उसकी मेरे पास वैल्यू 0.67, फिर माइनस का साइन, फिर P2 कैप, उसकी मेरे पास वैल्यू 0.57। अब नेक्स्ट मेरे पास है PC कैप की मेरे पास वैल्यू है 0.60, QC कैप उसकी मेरे पास वैल्यू 0.40, फिर 1/N1 उसकी मेरे पास वैल्यू है 60, फिर प्लस का साइन, फिर 1/N2 उसकी मेरे पास वैल्यू है नीचे 140। अब इस वैल्यू में से मैंने इस वैल्यू को माइनस किया तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू आ गई 0.10। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू होगी 0.24। अब 1 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल टू 0.667, फिर ये प्लस का साइन, 1 डिवाइडेड बाई 140 विच इज इक्वल टू 0.007143। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम, ये भी वैल्यू सेम, इन दोनों को आपने ऐड करना है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 0.023810। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इन दोनों वैल्यू को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू बनेगी 0.005714। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इस वैल्यू का आपने स्क्वायर रूट लेना है तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 0.0756। आपने 0.10 को डिवाइड करना है 0.0756 के ऊपर, तो आपके पास जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है इस वैल्यू को इस वैल्यू के ऊपर डिवाइड करने के बाद बन जाती है 1.32। नेक्स्ट मेरे पास है 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम लिखेंगे जी साथ में CAL यानी कि जी कैलकुलेटेड, इसके ऊपर दो मैंने लाइन्स लगाई जिसको बोलते हैं जी मॉड या जी मॉडुलस, फिर ग्रेटर का साइन, फिर जी अल्फा/2। जी अल्फा/2 मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? अल्फा/2 यूज़ करने का मकसद ये है कि ये जो मेरे पास टेस्ट है ये 2 साइडेड टेस्ट है, इसका दूसरा नाम 2 टेल टेस्ट भी होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे मैंने जी अल्फा/2 यूज़ किया। अगर आपके पास 1 टेल टेस्ट होता या 1 साइडेड टेस्ट होता तो यहाँ पे मैंने जी अल्फा यूज़ करना था। नेक्स्ट मेरे पास ये जी कैलकुलेटेड है, इसकी मेरे पास वैल्यू है 1.32, ये लिखा हुआ है जी अल्फा/2। इस जी अल्फा/2 का क्या मीनिंग और इसको आपने फाइंड कैसे करना है? इसको फाइंड इस तरह करना है कि ये जो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है इसको आपने चेक करना, जो मेरे पास 0.05 है, और दूसरा आपने ये चेक करना कि आपके पास ये टेस्ट कौन सा बन रहा है। एक आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और दूसरा आपका ये जो टेस्ट 2 साइडेड टेस्ट बन रहा है, इसको देख के हमने अपनी जी अल्फा/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते, इसके लिए बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, तो उस टेबल से हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो मैं आपको उस टेबल की तरफ लेके आता हूँ और आपको वैल्यू बताऊंगा कि ये कौन सी वैल्यू बन रही है। ये 0.05 और ये 2 साइडेड टेस्ट है, गौर कीजिएगा। ये आपके पास है 0.05 और ये है आपके पास 2 टेल टेस्ट या उसका दूसरा नाम होता है 2 साइडेड टेस्ट, जिसमें जी अल्फा/2 की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1.96। ये देखिएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है। आपका टेस्ट 2 टेल टेस्ट या उसका दूसरा नाम 2 साइडेड टेस्ट भी, जो मैंने बुक के ऊपर तो लिखा हुआ है 2 टेल और मैंने पेज के ऊपर 2 साइडेड लिखा हुआ है, तो जो 2 टेल और 2 साइडेड वो सेम ही नाम है। तो जी अल्फा/2 की वैल्यू बन रही 1.96, तो मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू यूज़ की है 1.96। अब 6 स्टेप है मेरे पास कंक्लूजन। ये जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि जी अल्फा/2 की वैल्यू छोटी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट H0। लेकिन अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि जी अल्फा/2 की वैल्यू बड़ी आ रही है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट H0। अब हमारी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू छोटी आ रही है जबकि जी अल्फा/2 की हमारी जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है, जिसका मतलब है वी एक्सेप्ट H0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी एक्सेप्ट H0, हम H0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो मेरे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस देन जी अल्फा/2। वो जी अल्फा/2 की वैल्यू से मेरी जी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर जी कैलकुलेटेड बड़ा होता तो हमने रिजेक्ट करना था, जबकि जी कैलकुलेटेड छोटा आ रहा है जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।